ये 1 जनवरी 2024 को इस मामले में अभियुक्त विष्णु कुमार के द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जो अभियुक्त विष्णु कुमार हैं उनके सीधे संबंध काफ़ी गहरे ताल्लुकात अन्य अभियुक्तगण से हैं। अन्य लोगों का नाम मालती चौहान के पिताजी ने लिया हुआ है कि वह लोग भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। तो सज़ा कितने साल की हो सकती है? आजीवन कारावास तक की सज़ा इस मामले में हो सकती है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है अगर दोष पाया गया। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर और संत कबीर नगर जिला सत्र न्यायालय के ठीक सामने मालती चौहान विष्णुराज का जो मामला चल रहा है। आज हमारे साथ खास वार्ता के लिए मालती चौहान के एडवोकेट अमित कुमार उपाध्याय जी हैं। अपने टीम के साथ इनसे वार्ता करेंगे। 19 तारीख की तारीख पड़ी है और उस तारीख पे क्या हुआ, क्या नया अपडेट है, इनसे जानते हैं। क्या नया अपडेट है सर? आज इस प्रकरण में सुनवाई तय थी और अभियुक्त के द्वारा जो जमानत के लिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, आज सेशंस कोर्ट में उसी पर सुनवाई होनी थी, जो कि आज अधिवक्ता संगठन के द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव के कारण यह सुनवाई आज संभव नहीं हो पाई है। अग्रिम तारीख क्या होगी? अग्रिम तारीख ये 1 जनवरी की तय हुई है और ये 1 जनवरी 2024 को इस मामले में अभियुक्त विष्णु कुमार के द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मालती चौहान के पिता जहां मालती चौहान के पति विष्णुराज पे आरोप लगाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, DP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। वहीं मालती चौहान के पिता का दूसरा बयान है कि इस मामले में कुछ और लोग इंक्लूड हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले यह एक तथ्य है कि इस मामले में एक मृत्यु हुई है और उसमें प्रारंभिक स्तर पर जो आरोप लगाए गए हैं मृतका के पिता की तरफ से, वह दहेज प्रताड़ना के संबंध में है, दहेज की मांग के संबंध में है, जिसका अंत होता है मालती चौहान की मृत्यु के रूप में। अन्य लोगों का नाम मालती चौहान के पिताजी ने लिया हुआ है कि वह लोग भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। तो अब प्रत्येक अभियुक्त की क्या भूमिका होगी उस अपराध में, इस में उसका क्या मोटिव होगा, उसका क्या रोल है, यह सारी चीज़ें यह विस्तृत तौर पर पुलिस के अन्वेषण से ही जाहिर होना है। अन्य 3 लोगों का क्या भूमिका हो सकता है, क्या रोल हो सकता है इस केस में? निश्चित तौर पर जो व्यक्ति लाभार्थी होगा, लाभ होगा या लाभ की इच्छा होगी, उसका ही इंटरेस्ट होगा निश्चित तौर पर। और जो व्यक्ति अभियुक्त से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा, मेली मददगार होगा, वही व्यक्ति इसमें शामिल होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दर्ज कराया गया विष्णुराज का नाम आया, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि सेकेंड तहरीर दी जाए, दूसरी तहरीर दे करके और उन लोगों का नाम शामिल किया जाए? यदि कोई भी तथ्य आता है तो महज इसके कारण वह तथ्य की अनदेखी नहीं की जाएगी कि प्रारंभ में वो तथ्य नहीं आए थे। कई मामले में इस तरीके की बातें आती हैं जबकि जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे समस्त बातों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बीतने पर पता लगता है कि इस घटना में अमुक व्यक्ति शामिल था। तो जब तथ्यों का पता लगता है, पीड़ित वादी मुकदमा की तरफ से जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, बाद में उसे पता लगता है, निश्चित तौर पर यह विधि सम्मत है, वह उन तथ्यों के संदर्भ में अपनी प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी के सामने, अन्वेषण अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो उसकी सत्यता की छानबीन की जाती है। किस आधार पर इन तीनों आरोपियों को शामिल किया जा रहा है? आधार क्या हो सकता है? मालती चौहान के पिता का क्या आरोप है उन तीनों आरोपियों के ऊपर? मालती चौहान के पिता ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया गया है कि उसकी बेटी की दहेज प्रताड़ना के कारण की गई है और जो अभियुक्त विष्णु कुमार हैं उनके सीधे संबंध काफ़ी गहरे ताल्लुकात अन्य अभियुक्तगण से हैं और मालती चौहान की में जो अन्य आरोपीगण हैं उनका सीधे तौर पर हाथ बताया है दीपचंद चौहान जी ने, और इसी के संदर्भ में उन्होंने प्रार्थना पत्र अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया है पुलिस के उच्चाधिकारी गढ़ के सम्मुख। अन्य 3 आरोपी जो हैं उनका क्या क्या नाम हो सकता है? एक राधिका हैं, अर्जुन है, राहुल।
लगता है उनकी क्या भूमिका है? पिता ने कुछ बताया नहीं, कि क्या आरोप? स्पष्ट तौर पर किसी भूमिका का उल्लेख वादी मुकदमा के द्वारा नहीं किया गया है और उनके द्वारा बताया गया है प्रार्थना पत्र में कि इन लोगों की सक्रिय भागीदारी है इस घटना में और तथ्यों को और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में। अब ये सारी चीज़ें पुलिस की तफ्तीश में ही बेहतर तौर पर सामने आ पाएगा कि एक एक अभियुक्त का क्या रोल रहा होगा, उनका क्या मोटिव रहा होगा और कैसे ये घटना कारित की गई। मालती चौहान के पिता ये भी आरोप लगाते हैं कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया गया था, क्या कहेंगे? जिस तरीके की घटना घटित हुई है और जिस तरीके से मालती चौहान का शव बरामद हुआ है तो वो उस स्थिति में नहीं था जिस स्थिति में घटना हुई है। कहीं ना कहीं से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला है और यहाँ पर उनके यह आरोप बिल्कुल तौर पर प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं कि न केवल इस दुखद अंत के पीछे आरोपी गढ़ का हाथ है बल्कि साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। अन्य आरोपी जो 3 लोग हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या भागीदारी उनकी बराबर की होगी जितना विष्णुराज की है या फिर कम ज़्यादा? क्या धाराएं लग सकती हैं? धाराएं 120 भी लग सकती हैं और भी जो धाराएं पुलिस के अन्वेषण अधिकारी उस मामले में जिस तरीके से रोल देखेंगे, मोटिव देखेंगे, उस तरीके से लगेंगी और निश्चित तौर पर उन्हें भी मालती की मौत का जिम्मेदार माना जाएगा अगर उनकी भागीदारी पुलिस के अन्वेषण में सही पाई जाती है। तो जो चार्जेस लगे हुए हैं मुख्य अभियुक्त के ऊपर वो चार्जेस एडिशनल एक्यूज पर्सन पर भी माने जाएंगे और लगाई जा सकती हैं। अगर विष्णुराज का फैसला आता है तो सज़ा कितने साल की हो सकती है? आजीवन कारावास तक की सज़ा इस मामले में हो सकती है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। अगर दोष पाया गया का मामला पाया गया तो निश्चित तौर पर आजीवन कारावास तक की सज़ा अभियुक्त की हो सकती है। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर 1 तारीख को विष्णुराज की तारीख है और उस दिन सुनवाई होगी तो क्या लगता है कि जमानत हो सकती है? इसके लिए हम सभी लोगों को 1 जनवरी 2024 का इंतज़ार करना होगा और उसी दिन ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी कि स्पष्ट तौर पर पुलिस अन्वेषण की कहाँ तक का पुलिस अन्वेषण पहुंचा हुआ है और उसी के आधार पर माननीय अदालत तय करेगी कि अभियुक्त जमानत का पात्र है या उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। मालती के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय जी की क्या तैयारियां होंगी 1 तारीख को लेकर के? प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर इस बात की ओर इंगित करते हैं कि उसकी दहेज हुई है। अब जिस तरीके से पुलिस अभिलेख रहेंगे, तथ्य रखे जाएंगे और उस हिसाब से फिर माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मालती चौहान के वकील हैं। विष्णुराज के जमानत से संबंधी जो है तारीख थी 15 तारीख की, 15/12/2023। उस दिन तारीख स्थगित होती है किन्हीं कारणोंवश और आज 19 तारीख की तारीख थी। आज 19 तारीख को भी तारीख पे तारीख अगली तारीख पड़ी है 1/1/2024 अर्थात 1 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई है। उस सुनवाई का इंतजार करिए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।